हेलो स्टूडेंट्स आज हम आपकी लिंकिंग डिवाइसेस की क्लास में सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को डिस्कस करेंगे। देखो ये हमने जाना कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ध्यान देना, ये हमने थोड़ा सा जान लिया था कि सबऑर्डिनेट का मतलब होता है आश्रित या दूसरे पर निर्भर। तो ये जो कंजंक्शंस होते हैं इसमें ये देखो, एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होता है जिसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है। तो एक तरफ तो मेन क्लॉज होगा, ठीक है, और दूसरी तरफ होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है। और इनको जोड़ने के लिए काम में लिया जाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज किया जाएगा कहाँ पर, इन दोनों को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये वाले जो सेंटेंस होते हैं ये कौन से सेंटेंस कहलाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस काम में लिए जाते हैं और उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे। एक एग्जांपल के द्वारा थोड़ा सा और इसको समझ लें। यदि हम बात करें, देखो, माई सिस्टर टुक मेडिसिन so that she might recover। अब आप देखें, माई सिस्टर टुक मेडिसिन एक सेंटेंस हो गया, सो दैट यहाँ जोड़ने का काम कर रहा है, सी माइट रिकवर दूसरा सेंटेंस हो गया। तो एक बात हमेशा याद रखें, सबऑर्डिनेटिंग जो क्लॉज होगा उसको ही सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जोड़ेगा, ठीक है। कभी भी प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं आता, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ, क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं आता। किसके साथ आता है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के साथ आता है। तो यहाँ पर सो दैट क्या है, सो दैट या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पहचानने के लिए आता है प्रश्न, एक सेंटेंस दे दिया, बताओ ये कंजंक्शन है, तो ये कौन सा कंजंक्शन है, ये कंजंक्शंस ऑफ क्या है, ये रिजल्ट बता रहा है। हम पढ़ेंगे, हमने जो प्रकार पढ़े हैं इसके, उन प्रकारों में से एक प्रकार ये भी है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता लग गया कि ये सो दैट इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। मेरे बहन ने दवाई ली ताकि वो ठीक हो सके, इस तरह से हम इसका अर्थ भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लें, यहाँ देखें एक एग्जांपल, यू विल फेल unless you work hard। तो यहाँ unless किसको जोड़ रहा है, you will fail और you work hard को। तो इसका मतलब जब तक तुम कठोर परिश्रम कर नहीं करोगे तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो यहाँ ये किसको बता रहा है, ये देखो कंडीशन को बता रहा है, शर्त है। क्या शर्त है यहाँ, कि you work hard, जब तक तुम कठोर परिश्रम नहीं करोगे तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो ये क्लॉज कौन सा हो गया, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया, ठीक है। और ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हो गया। तो ये हमारी लिंकिंग डिवाइस है, दोनों को जोड़ने का काम ये कर रही है। तो इतना हम पढ़ चुके थे। अब यहाँ से आगे देखो, अब बात करते हैं हम इनके जो प्रकार हमने अलग अलग पढ़े थे उनको थोड़ा सा डिटेल में समझ लें। यहाँ देखें, सबसे पहला जो प्रकार था इसका वो था कंजंक्शंस ऑफ टाइम, कंजंक्शंस ऑफ टाइम। तो देखो इसमें हमें पता लग रहा है कि जो टाइम को एक्सप्रेस करे, यहाँ हम डेफिनेट कर सकते हैं इसको, द कंजंक्शंस विच, ये क्या करते हैं, विच इंट्रोड्यूस
which introduced adverb clauses of time। यानी कि जो एडवर्ब क्लोजेस ऑफ टाइम को इंट्रोड्यूस कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड कंजंक्शंस ऑफ टाइम। कंजंक्शंस ऑफ टाइम, ध्यान देना, कौन से कंजंक्शंस जो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम को इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, कंजंक्शंस ऑफ टाइम कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से हैं, दीज आर, ये कौन कौन से हैं, इनका नाम आप लिख सकते हैं कि ये कंजंक्शंस कौन से आते हैं। जैसे देखो आपने सुना होगा बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, ठीक है, टिल अनटिल का एक साथ लगभग यूज होता है, एज सून एज, ठीक है, व्हाइल, ये आपकी कंजंक्शंस ऑफ टाइम है। सो लॉन्ग एज, ठीक है, व्हेन, अकेला एज, ठीक है, और व्हेन एवर। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, कंजंक्शन ऑफ टाइम कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूं इनके एग्जांपल की, माई फादर brings mangoes whenever he goes to market। ध्यान देना, यहाँ माई फादर ब्रिंग्स मैंगोज, मेरे पिताजी आम लाते हैं जब कभी भी वो कहाँ जाते हैं, बाजार जाते हैं। तो यहाँ देखो ही गोज टू मार्केट एक सेंटेंस, माई फादर ब्रिंग्स मैंगो दूसरा सेंटेंस, जोड़ने के लिए कौन काम में लिया जा रहा है, व्हेन एवर। तो ये क्या होगा, ये कंजंक्शंस ऑफ टाइम होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये कंजंक्शन ऑफ टाइम होगा। बात समझ में आई? दोबारा देखें, क्या पढ़ रहे थे हम, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, उसमें हमारी हेडिंग थी कंजंक्शंस ऑफ टाइम। क्या होते हैं ये जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या होते हैं, कंजंक्शंस ऑफ टाइम होते हैं। कौन कौन से हैं ये, बिफोर, आफ्टर, टिल अनटिल, एज सून एज, व्हाइल, सो लॉन्ग एज, व्हेन, एज और व्हेन एवर। ये क्या है यहाँ, व्हेन एवर, यहाँ जो लिख रहा है व्हेन एवर, ये यहाँ व्हेन एवर, और ये एज सून एज। तो ये एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल देखें हम। जैसे एक एग्जाम्पल आपने सुना होगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। ये आपने सुना होगा, तो यहाँ बिफोर क्या आ रहा है, कंजंक्शंस ऑफ टाइम आ रहा है, ठीक है। ये एग्जाम्पल तो सुना होगा अक्सर, ठीक है। इसको हम दूसरी तरह से यूज करते हैं, बिफोर द डॉक्टर केम, तो ये कंजंक्शंस ऑफ टाइम हो गया। आफ्टर में इसका यूज बदल दें, द डॉक्टर केम आफ्टर। देखो बिफोर के साथ लगा रहे हैं तो हेड प्लस वी तक पहले आएगा, बी टू सेकेंड फॉर बाद में आएगी, और आफ्टर लगा रहे हैं तो ये पहले आ गया। डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। तो यहाँ देखो आफ्टर, ये क्या है, कंजंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है। इस तरह से ये यहाँ सेंटेंस होते हैं। और देख लें, और एग्जाम्पल की हम बात करें, देखो तो इसमें वेट हेयर, टिल या अनटिल में से कुछ भी लगा दो, दोनों का एक जैसा अर्थ होता है, आई रिटर्न, मतलब यहाँ इंतजार करो जब तक मैं लौटूं। तो ये क्या बता रहा है,
टाइम को बता रहा है। अब यहाँ देखो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये मेन क्लॉज, ठीक है। वेट यार, यहाँ इंतजार करो, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। और ये क्या करा, आई रिटर्न, मैं लौटता हूँ, तब तक इंतजार करो। तो ये हो गया सबऑर्डिनेट। अगर अकेला इसको बोलेंगे तो कोई इसका सेंस नहीं आएगा, इसके साथ मिलकर सेंस आएगा। तो जो इनको जोड़ने के लिए काम में लिए जाते हैं वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है। और हम देखें एग्जांपल, I will leave as soon as you come। क्या कहना चाह रहा है, देखो, मैं चला जाऊंगा जैसे ही तुम आओगे। तो यू कम, जैसे ही तुम आओगे मैं चला जाऊंगा। तो ध्यान देना, एज सून एज यहाँ किसको बता रहा है, एज सून एज यहाँ टाइम को बता रहा है, ठीक है। और देख लो, his name will live long, his name will live long, his live so long, ये लगाएंगे, live so long as, his name will live so long as the world last। जब तक संसार रहेगा तुम्हारा नाम रहेगा। तो ये किसको बता रहा है, टाइम को बता रहा है, बता रहा है कि नहीं। इस तरह से हम ये सेंटेंस देख सकते हैं एग्जांपल में। तो इन सभी में टाइम बता रहा है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कंजंक्शन ऑफ टाइम है। दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा आ जाएगा कंजंक्शंस ऑफ कॉज या रीजन। कंजंक्शंस ऑफ कॉज और रीजन, कारण बताने वाले। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि शॉर्ट में लिख दो, जैसे उसमें पूरी परिभाषा लिखी, इसमें शॉर्ट में लिखते हैं विच इंट्रोड्यूस, किसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज, विच इंट्रोड्यूस द एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज और रीजन। कहने का मतलब एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज या रीजन को इंट्रोड्यूस कराने वाले एडवर्ब क्या कहलाते हैं, कंजंक्शंस ऑफ कॉज और रीजन कहलाते हैं, ठीक है। इनको हम एडवर्ब में पढ़ेंगे और डिटेल में, क्योंकि ये एडवर्ब हैं सभी। तो ये कॉज को बताएंगे। दीज आर, कौन कौन से हैं ये थोड़ा सा समझ लें, कौन कौन से कंजंक्शंस हैं जो कॉज या रीजन को बताते हैं। एक तो बिकॉज है, ठीक है, एक सिंस भी आता है, एक फॉर आता है। ये सभी किस में लगाते हैं, हम कॉज में लगाते हैं। फॉर को हटाते हैं, एज लगाते हैं। बिकॉज, सिंस और एज, ये तीनों जो हैं कंजंक्शंस ऑफ कॉज कहलाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे I go to school because I want to become a perfect man। ध्यान देना, मैं स्कूल जाता हूँ क्योंकि, कारण बता रहा है, क्योंकि मैं एक परफेक्ट मैन बनना चाहता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये रीजन हो गया, ठीक है। इसको जाने का रीजन हो गया यहाँ, तो बिकॉज से जोड़ दिया, ठीक है। और देखें एक एग्जांपल, आप देखें एक एग्जांपल देखें, he will go there since
he will go there since he desire to get something। वो वहाँ जाएगा क्योंकि उसकी कुछ लेने की इच्छा थी, कुछ चीज़ प्राप्त करने की इच्छा थी, तो ही डिजायर टू गेट समथिंग, सिंस का यूज आ गया। अब इनके यूज अलग अलग तरह से हम देखो एडवर्ब में सीखेंगे। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज के जो हैं इन सब के यूज अलग अलग कंडीशन कैसे बनती है वो उधर सीखेंगे। ठीक है, पहले आप ये समझ लें कि एडवर्ब क्लॉज कॉज क्या है, टाइम क्या है। ठीक है, ये सभी अलग अलग नाम से थोड़ा सा इनको समझ लें कि ये क्या व्यक्त कर रहे हैं। उसके बाद हम एग्जाम्पल इनकी जो रोल है विशेष अलग से वो सीख लेंगे। एज ही वाज नॉट देयर, एज ही वाज नॉट देयर आई स्पोक हिज ब्रदर, क्योंकि वो वहाँ नहीं था मैंने उसके भाई से बात की। तो यहाँ देखो एज जोड़ा है। अब यहाँ एक बात और याद रखना, जरूरी नहीं है कि बीच में ही हो। तो ये आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो पहले भी आ सकता है। ठीक है, ध्यान ये देना है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ ही होता है। ठीक है, बाकी दूसरा जो है वो पीछे हम लिख सकते हैं। आई स्पोक टू हिज ब्रदर, इस तरह से ये एग्जाम्पल हो गए। अब हम देखें, एक और देख लें आज के लिए, कंजंक्शंस ऑफ। देखो टाइम का हो गया, एक हो गया हमारा कॉज का, एक और हम देख लें रिजल्ट का, कंजंक्शंस ऑफ रिजल्ट। इसमें हम लिख सकते हैं कि ये क्या बताते हैं, विच इंट्रोड्यूस the adverb clause of result। जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं वो क्या होते हैं, कंजंक्शंस ऑफ रिजल्ट होते हैं। और दैट इज यहाँ पर केवल ये एक है, एक को हम यूज करेंगे। कौन सा है यहाँ पर, एक दैट, कौन सा, दैट। ये दैट लगा सकते हैं या इस तरह से सो दैट लगा सकते हैं। ध्यान देना, सो दैट अगर अलग एक साथ आता है तो सो दैट में पर्पस हो जाएगा, और ये सो दैट अलग अलग आ रहा है। ठीक है, अलग अलग, सो अलग और दैट अलग, तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। जैसे जैसे एक एग्जांपल देखें हम, ही वाज सो इंटेलिजेंट, he was so intelligent that। अब यहाँ देखो दैट, इसको अलग से ऐसे मान लिया, ऐसे मान लिया, सो अलग से है, यहाँ पर बीच में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। he was so intelligent that he was so intelligent that। अब हम इसमें देख सकते हैं कि he won the first prize, वो इतना बुद्धिमान था कि उसने पहला पुरस्कार जीता। क्या बता रहे हैं, रिजल्ट। तो सो दैट एक साथ नहीं, अलग अलग आ रहा है। ठीक है, इसमें और विशेषकर इसका क्या होता है, एक दैट ही होता है या अलग है, ये सो दैट इस तरह से हम लगाते हैं। अगर सो दैट को एक साथ मिला के लिख देंगे तो सो दैट, जैसे हमने एक एग्जाम्पल फर्स्ट में पढ़ा था, शुरुआत में पढ़ा था एक एग्जाम्पल सो दैट, है ना, माई सिस्टर टुक मेडिसिन सो दैट शी माइट रिकवर, ये पढ़ा था कि नहीं, माई सिस्टर टुक मेडिसिन सो दैट शी माइट रिकवर, ये पढ़ा था। अगर सो दैट एक साथ में आ रहा है इसमें, जैसे इसमें एक साथ में आ रहा है, तो वो क्या होता है, पर्पज होता है। उसने दवाई ली, क्यों ली, क्योंकि वो ठीक हो सके, तो यहाँ पर्पज हो गया, उद्देश्य। लेकिन जब ये अलग अलग रूप से आते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये रिजल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आज हमने 3 सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस डिस्कस किए।
बाकी के जो बच्चे हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप सभी इनको थोड़ा समझें और इनकी अभी मैं यूजेस भी बताऊंगा, किस तरह से इसमें से एरर बनती है पहली बात, दूसरा किस तरह से इसमें रीट में क्वेश्चन आता है, ये दोनों बात हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।